हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। ये 10th 12th और बीएससी एमएससी सब में देखो, और सीबीएसई में 9th क्लास से ये स्टार्ट है। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। यानी तीन कोणों के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तीन कोणों के माप के अध्ययन को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इसमें सिर्फ त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में, वो भी क्या होना चाहिए? सिर्फ समकोण त्रिभुज। वो भी सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हर एग्जाम में, मैट्रिक में भी पूछता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज की परिभाषा होता है जो तीन कोणों से, मतलब तीन, जिसका तीन कोण हो या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है किसको त्रिभुज कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। देखिए, यहाँ पे लिए हैं त्रिभुज के तीन साइड होता है, जिसमें से ए बराबर लिए 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लिए। ठीक है, अब देखिए, दो भुजा का जोड़ेंगे, अगर तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा तो त्रिभुज मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी त्रिभुज कहेंगे। अब ए बराबर 1 है, यहाँ पे बी बराबर 2 है, अब यहाँ ग्रेटर देन की है 3। ठीक है, अब देखिए एक दो को जोड़ेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 3 है। क्या 3 से बड़ा है? ये तो इक्वल है, जो कि त्रिभुज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे काटे हैं। दूसरा देखिए, ए बराबर 2, बी बराबर 2 भी, या सी बराबर भी 4 है। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 2, दो को जोड़े हैं तो ये क्या 4 हो गया, दोनों तरफ क्या 4 हो गया, तो ये भी त्रिभुज नहीं हुआ। यहाँ 4 से बड़ा होना, यानी 5, 6, 7 कुछ भी हो जाएगा तो ये त्रिभुज हो सकता था। फिर इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, ए बराबर 3 और बी बराबर 5 और सी बराबर 9। तो देखिए, ए बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और सी 9 हो जाएगा। तो 9 से क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ पे रहना चाहिए क्या? 10, 11, 12, ऐसे रहता तो ये त्रिभुज हो जाता, इसलिए त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में पूछ देता है इसमें से कौन त्रिभुज, कंपटीशन में खासकर बहुत पूछता है, इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। तो ऐसे देख लेना है कि किसका जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा तो त्रिभुज है, और नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं है। अब देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में कुछ। त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिकोणमिति का खोज किया था। ठीक है, जिस कारण इसको जनक कहा गया। अब देखिए, त्रिकोणमिति का शुरुआत मिस्र से हुआ। त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से हुआ? मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। सबसे पहले त्रिकोणमिति हो या केमिस्ट्री हो, वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, चांद सूरज की दूरी सब क्या त्रिकोणमिति से ही ज्ञात किया गया। सब क्या चीज़ से ज्ञात किया गया? त्रिकोणमिति से ही मापा गया। अब हम लोग अभी नहीं समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या क्या उपयोग है। जितनी बड़ी बड़ी इमारत है, बड़े बड़े दूरी है, सब इसी से दूरी से ज्ञात किया गया था, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं इतना त्रिकोणमिति का प्रयोग है। अब देखिए, एक आते हैं अब त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। इसमें इस कोण के हम बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी नहीं। हम सिर्फ लंब, यहाँ पे आधार, यहाँ पे एक कर्ण है और ये आधार लिए। ठीक है, पाइथागोरस एक प्रमेय है, जिसने वैज्ञानिक, मतलब एक मैथज्ञ थे पाइथागोरस साहब, जिन्होंने एक समकोण त्रिभुज पर एक सूत्र ज्ञात किए थे। देखिए, यहाँ पे P बराबर है क्या? लंब। P को परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब। H को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण। अब B बेस है यानी आधार है। यहाँ पे P लंब है, H क्या है? कर्ण है, B क्या है? आधार है। अब यहाँ पे एक सूत्र है, यहाँ पे H स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी H कर्ण है। कर्ण के स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर को वर्ग के क्या होता है? बराबर। यही पाइथागोरस प्रमेय। 5 नंबर कभी कभी पूछ देता है।
अच्छा, यहाँ पे दूसरा सूत्र देखिए, एच स्क्वायर। अब हम मान लीजिए कि बी निकालना है, तो एच यहाँ पे है तो बी को यहाँ प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, अब बाकी पी निकालना हो तो एच से घटा देंगे, और बी निकालना होता है जैसे यहाँ पे देखिए मिट गया है, यहाँ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए कैसे पहचानेंगे लंब आधार किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस कोण के बारे में बात किया, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम सी वाला कोण लिए, तो कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण अपने जगह पर आएगा। और जब कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तब बाकी जो बच जाएगा तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए इसमें हम ऊपर वाला कोण लिए हैं, तो इधर कोण के तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। उसी तरह 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल देख लिए, तीसरा देखिए। यहाँ पे देखिए इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। इस कोण के बारे में तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि सामने वाला लंब होते ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब आधार बदलता रहता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो सामने वाला भुजा तो कर्ण है, इसलिए इसके बगल वाले ये क्या लंब हो जाएगा। लंब 2 ही भुजा होता है, या ये होगा या ये होगा, तीसरा भुजा नहीं होता, एक दूसरे का लंब है। तो जब ऐसे स्थिति में सामने वाला कर्ण हो जाए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चौथा देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे फिर इसी तरह लिए, तो सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, इसलिए बगल वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इधर आधार इधर कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब आधार कर्ण हम लोग समझ गए। इसके बाद अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात 6 चीज़ों से मतलब ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है। इसी का उल्टा होता है साइन का कोसेक, कोस का सेक और टैन का कोट है। देखिए पहले ने पूरा साइन SIN था, पूरा नाम था, कोसाइन COSINE बाद में आर्यभट्ट आए तो उन्होंने इस नाम को शॉर्ट कर दिया। साइन को SIN लिखा गया, कोसाइन को COS लिखा गया, टेंजेंट को टैन लिखा गया। इसी तरह सबको छोटा कर दिया गया। देखिए 6 कौन कौन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। यही 6 से पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला टोटल लंब आधार साइन थीटा के सूत्र, कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सभी सूत्र अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ